हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोहित और चलिए कंटिन्यू करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को। तो अभी तक हमने पिछली वीडियो में देखा वेक्टर एडिशन के बारे में, वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बारे में, और हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की, दो वेक्टर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन की। तो अभी तक हम मैथमेटिक्स में देखते आए हैं कि यदि किन्हीं दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे मैं एज्यूम करूँ 3 into 4, तो इसकी वैल्यू जो है वो 12 होती है, या इसी को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 3 into 4 इज इक्वल टू 12 होता है। तो ये जो वैल्यू है हमारी, ये हमारी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। मतलब जब भी आप किसी भी दो स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो फिक्स होती है। लेकिन जब आप किन्हीं दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करते हैं तो उनके साथ ऐसा नहीं होता है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। तो जब भी हम किन्हीं दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करते हैं तो उनकी दो वैल्यू निकल के आती है। जब हम एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं दो वेक्टर्स का और उसका जो प्रोडक्ट है, यदि वो स्केलर वैल्यू निकल के आती है तो उसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। और यदि दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करने पर यदि वैल्यू निकल के आती है वेक्टर, यदि वह वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है कि यदि आप किन्हीं दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो उसकी एक वैल्यू नहीं होती है, उसकी दो वैल्यू होती है। और ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके का प्रोडक्ट किया हुआ है। यदि वैल्यू स्केलर निकलती है तो उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और यदि उसकी वैल्यू वेक्टर क्वांटिटी निकलती है तो उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो हमारा जो स्केलर प्रोडक्ट है और वेक्टर प्रोडक्ट है, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। यदि कोई दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ होना चाहिए। तो उसके लिए जब भी हम स्केलर प्रोडक्ट लिखते हैं किन्हीं दो वेक्टर्स का तो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ये जो हमारा डॉट है, ये जो डॉट है, ये क्या करता है, हमको आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई करता है क्या, आइडेंटिफाई करता है कि ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है। इसीलिए स्केलर प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है, डॉट प्रोडक्ट। अब यदि हम बात करें वेक्टर प्रोडक्ट की, तो इस यदि दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है तो हमें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि मतलब ये वेक्टर प्रोडक्ट है। तो वेक्टर प्रोडक्ट को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये जो क्रॉस का साइन है ये हमको आइडेंटिफाई करता है कि दो वेक्टर्स के बीच में क्या वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा है। इसीलिए हम वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो चलिए अब बात करते हैं डॉट और स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। मान के चलिए ये कोई दो वेक्टर्स हैं, ये हमारा वेक्टर ए है और ये वेक्टर हमारा बी वेक्टर है, और इनके बीच में जो एंगल है वो हमारा थीटा है। तो हमारा जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारा क्या निकल के आता है, ए बी कॉस थीटा। अब यदि हमें दो वेक्टर्स का गुणनफल पता है और उनके अलग अलग मैग्नीट्यूड पता है तो हम इस तरीके से उनके बीच में जो एंगल है थीटा उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कॉस थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये हमारा कॉस थीटा की वैल्यू निकल के आती है। चलिए तो अब हम समझ लेते हैं कि जो दो वेक्टर्स हैं जिनका स्केलर प्रोडक्ट हुआ है तो उसका एक्चुअल मीनिंग क्या निकल के आता है। तो यदि हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखें तो इसको हम क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा होता है। अब हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में बी ऑफ कॉस थीटा। तो ये देखिए ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, और हमने यहां से वेक्टर बी से परपेंडिकुलर डाला है वेक्टर ए पर, ये परपेंडिकुलर है हमारा, और ये हमारा एंगल क्या था, थीटा था। तो ये जो हमारा है, हम इसको कोई पॉइंट दे देते हैं ओपी। तो हमारा जो ओपी है वो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा बी कॉस थीटा। तो यदि हम देखें तो ये बेसिकली किसका मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। तो जो बी का प्रोजेक्शन है वेक्टर ए पर, ये उसका मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन है।
अब यदि मैं बात करूं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि बी को पहले लिखें, ब्रैकेट में ए कॉस थीटा लिखें, तो ये हमारा ए वेक्टर था, ये ए वेक्टर था, और ये हमारा, इसको पॉइंट पी देते हैं, हमने एक्सटेंड किया हुआ है बी वेक्टर्स को, ये हमारा बी वेक्टर हो गया। तो ये देखो जो ओपी है, ओपी हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, इनके बीच में एंगल क्या था, ये थीटा था। तो देखो ये भी क्या हुआ हमारा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी डॉट ब्रैकेट ए कॉस थीटा। तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लीजिए और उसमें वेक्टर ए का जो प्रोजेक्शन है बी पर, उस मैग्नीट्यूड का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको स्केलर प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो बेसिकली यदि हम देखें तो फंडामेंटली हमारा जो स्केलर प्रोडक्ट है वो हमारा सिग्निफाई करता है कि आप कोई वेक्टर लीजिए और दूसरे वेक्टर्स का पहले वेक्टर पे जो प्रोजेक्शन होता है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमें दोनों वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कोई भी स्केलर प्रोडक्ट थीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए क्या होता है। जब हमारा थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन था वो क्या था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या डाल देंगे हम, इसकी वैल्यू 0 डाल देंगे, तो कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी। हम थीटा की दूसरी वैल्यू क्या लेते हैं 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पे हम कॉस थीटा क्या डालेंगे 90, तो कॉस 90 का मान कितना होता है 0, इसीलिए हमारा क्या हो जाता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। मतलब ये है कि यदि आप किन्हीं दो वेक्टर्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं या स्केलर प्रोडक्ट करते हैं और उसकी वैल्यू यदि 0 निकल के आती है तो वो दोनों वेक्टर क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है या उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। ये भी बहुत से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड प्रॉपर्टीज देख लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट की कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाता है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, हम इसको चेंज कर सकते हैं तो इसका जो मैग्नीट्यूड है या जो स्केलर प्रोडक्ट है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ये सेम रहेगा ए बी कॉस थीटा। तो चलिए अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स जो कि हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ है जैसे वेक्टर ए है, तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या होगा। तो मानते हैं कोई वेक्टर ए है जो कि है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, और कोई वेक्टर बी है जो कि है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कैसे हम निकालेंगे, तो हम सिंपल से इनका मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं ए एक्स आई कैप, पहले ए वाले को लिखते हैं ए वेक्टर को ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। अब हम इनका एक्सपांसन करेंगे। तो एक्सपांसन करने से पहले अब यदि मैं बात करूं कि आई डॉट आई वेक्टर क्या होगा, तो आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर क्या होगा, सिंस इनके बीच में एंगल 0 है, आई का जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो 1 होता है और इस आई का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। सिमिलरली हमारा जे डॉट जे वेक्टर क्या हो जाएगा, इनके बीच में भी एंगल 0 है इसीलिए इनकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और के कैप डॉट के कैप की भी वैल्यू 1 हो जाएगी। और यदि हम बात करें कि आई कैप डॉट जे कैप, तो इनके बीच में एंगल क्या है 90, और 90 जब भी एंगल होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 0। जे कैप डॉट के कैप की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, के कैप डॉट आई कैप ये भी 90 डिग्री पे है, इनकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी डॉट प्रोडक्ट में। तो इसलिए जो हमारी वैल्यूज है आई कैप की 1 हो गई, जे डॉट जे कैप की भी 1 है, के डॉट के कैप की भी 1 है। तो चलिए अब हम एक्सपांड करते हैं। तो जब हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को एक्सपांड करते हैं तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे ए एक्स आई कैप डॉट ब्रैकेट में बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप प्लस ए वाई जे कैप ब्रैकेट में बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप प्लस ए जेड के कैप ब्रैकेट में बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। तो अब आप देखेंगे कि जब इस आई वाले कंपोनेंट का इस आई वाले से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो आई आई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, लेकिन जब इसी आई का आई कैप का जे के साथ और इसी आई का के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी, ये दोनों वैल्यू 0 हो जाएंगे। सिमिलरली इसी में होगा, जब ये आई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब ये जे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और सिमिलरली जब ये के कैप से भी करेगा तब भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी।
तो चलिए इसको एक्सपैंड करते हैं। तो हमारा जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आई कैप की 1 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारा ए एक्स बी एक्स प्लस आई कैप का जे कैप के साथ 0 हो जाएगा, आई कैप का के कैप के साथ मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये 0 ही हो जाएंगे, प्लस इसकी वैल्यू इसके साथ 0 हो जाएगी। इसमें कौन सा टर्म निकल के आएगा, ये जे वाला। तो ये हमारा हो जाएगा ए वाई वी वाई प्लस, सिमिलरली ये 0 है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें सिमिलरली जो हमारा टर्म है वो के कैप का निकल के आएगा और उसको हम लिखेंगे ए जेड बी जेड। तो हमारा जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आया है वो क्या आया है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो ये जो वैल्यू निकल के आई है, अब यदि आप इसमें देखें तो हमने इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसा है, जो आई कैप के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन प्लस जे कैप के टर्म का मल्टीप्लिकेशन प्लस के कैप के टर्म का मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। तो हमारा जो वेक्टर प्रोडक्ट है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। तो जो हमारा ए बी साइन थीटा है ये हमारा हो जाता है मैग्नीट्यूड, इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और जो ये एन कैप है ये हमारी क्या हो जाती है, डायरेक्शन। तो दो वेक्टर्स का जब भी गुणा किया जाता है तो उसका जो रिजल्ट निकलता है वो निकलता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ये हमारा ए वेक्टर मान लेते हैं, इसको ये बी वेक्टर मान लेते हैं। तो इसकी जो और इनके बीच में एंगल थीटा है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो इन दोनों वेक्टर्स के वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन हमारी, इसको बोलेंगे हम एन कैप। तो इसको हम राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग आप अपनी उंगलियों को वेक्टर ए मानिए और उसको वेक्टर बी की डायरेक्शन में टर्न कीजिए या घुमाइए। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि वेक्टर ए को वेक्टर बी की डायरेक्शन में घुमाने पर जो हमारा थंब है, तो थंब हमारा क्या करता है, एन कैप को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से हम इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, या हम इसको एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। मान के चलिए आप फर्श पर कोई दो वेक्टर ड्रॉ कर दीजिए, तो जो दीवार है वो हमारी क्या करेगी, वेक्टर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। और ये जो वेक्टर की डायरेक्शन है ये अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, ये हमको राइट हैंड थंब रूल से पता चलता है। तो यहाँ पे देखिए हमने वेक्टर ए पर अपना उंगली रखा यहाँ पे और इसको वेक्टर बी की डायरेक्शन में मोड़ा, तो हमारा जो थंब है वो हमारे क्या होगा, यहाँ पे अपवर्ड होगा। या आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि इस पॉइंट पर आप एक पेन रखिए और पेन को अपनी स्क्रीन के परपेंडिकुलर रखिए। तो जो पेन है वो आपके ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे। अब यदि कोई दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यदि हमको इसको टू डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करना है और इनके बीच में एंगल क्या है, ये हमारा एंगल थीटा है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, आउट ऑफ द प्लेन होगी। मतलब कि यदि आप इस पॉइंट पे अपना पेन रखें तो जो पेन आपके स्क्रीन के बाहर होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो इसकी डायरेक्शन होगी। तो जब भी हम इसको 2D में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, कुछ इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि जो डायरेक्शन है वो क्या है, आउट ऑफ द प्लेन। तो जो हमारी डायरेक्शन है वो आउट ऑफ द प्लेन है। और जब हम इसको 3D में देखते हैं तो 3D में ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ये वेक्टर ए है, इनके बीच में एंगल थीटा ये है, और ये वेक्टर बी है। तो ये जो डायरेक्शन है ये आउट ऑफ द प्लेन है, जो कि परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर है वेक्टर बी पर भी और वेक्टर ए पर भी। अब यदि हम बात करें कि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या होगा, तो ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर था। तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मतलब ये है कि जो आपका एंगल, अभी काउंटर क्लॉकवाइज एंगल को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज एंगल को नेगेटिव लेते हैं। तो हमारा जो एंगल बनेगा, देखो वेक्टर बी को हम वेक्टर ए की डायरेक्शन में टर्न कर रहे हैं, क्योंकि बी पहले लिखा हुआ है, ए वेक्टर बाद में लिखा हुआ है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी,
इनटू द प्लेन होगी। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये परपेंडिकुलर आपकी जो स्क्रीन है, यदि आप इस पॉइंट पे पेन रखें तो ये आपके स्क्रीन के अंदर जाती हुई दिखेगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो इसको हम बोलते हैं इनटू द प्लेन। ये जो हमारी डायरेक्शन है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, तो ये इनटू द प्लेन हो गई। और जब हम इसको 3D में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी निकल के आएगी। ये हमारा एन कैप हो जाएगा, ये हमारा ए वेक्टर है, क्रॉस बी वेक्टर है। और देखिए इसका जो एंगल है वो हमारा क्या है, बी से हम ए की ओर आ रहे हैं। तो जब आप राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड निकलेगी। और इसको जब हम 2D में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये इनटू द प्लेन होगी। तो चलिए आप देखते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के थीटा के कुछ मानों के लिए उनकी वैल्यू क्या निकलती है। तो जब हमारा थीटा जो एंगल है वो 0 डिग्री है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, ए बी साइन 0 एन कैप। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, इसलिए हमारा ये क्या है, होल टर्म 0 हो जाएगा। मतलब ये है कि हमारा ये 0 वेक्टर हो जाएगा। तो जब भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, या फिर हम बोले कि दो पैरेलल वेक्टर हैं या दो अपोजिट वेक्टर हैं, तो उनका जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो हमारा क्या निकल के आएगा, 0 वेक्टर निकल के आएगा या 0 निकल के आएगा। इसी तरीके से ये हमारा हो जाता है कि यदि दोनों सेम वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट निकालें तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इसकी जो वैल्यू है वो निकल के आती है ए बी साइन 90 डॉट एन कैप। तो ये जो साइन 90 है, 90 की वैल्यू 1 होती है। तो हमारा सिंपल से निकल के आता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी इंटू एन कैप। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड पॉइंट है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, क्योंकि इनका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा सेम होता है। बस हमारा जो डायरेक्शन है एन कैप की जो डायरेक्शन है या तो वो अपवर्ड हो जाती है या फिर वो डाउनवर्ड हो जाती है। तो अपवर्ड या डाउनवर्ड में उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है। तो इसकी जो डायरेक्शन है यदि हम उसको माइनस कर देते हैं, माइनस में लिखते हैं, तो उसका मतलब ये हो जाता है कि ये 180 डिग्री रोटेशन पे हो गई है, तो उसकी डायरेक्शन सेम हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू हो जाता है माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। तो चलिए अब बात करते हैं कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स का कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो मान के चलिए हमारे पास कोई वेक्टर ए है, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या हो जाएगा, हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी प्लस बी जेड के कैप। अब हम इसका एक्सपांसन करते हैं, तो एक्सपांसन में क्या हो जाएगा हमारा, ए एक्स आई कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप प्लस ए वाई जे कैप क्रॉस ब्रैकेट में बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो ये हमारा एक्सपांसन हो जाता है। तो जब हम ए एक्स आई कैप का बी एक्स आई कैप से गुणा करेंगे तो आपने देखा था कि आई कैप और आई कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो जब हमारे ए एक्स आई कैप का बी वाई जे कैप से होगा तो ये दोनों क्या है, 90 डिग्री पे हैं। और ए एक्स आई कैप का बी जेड के कैप से होगा तो ये दोनों भी 90 डिग्री पे है। मतलब ये है कि ये हमारा 90 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री पे है और ये हमारा 0 डिग्री पे है। तो चलिए हम इसको यहाँ लिख लेते हैं कि जब हमारा आई कैप क्रॉस आई कैप होगा, इनके बीच में एंगल 0 है इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। जे कैप क्रॉस जे कैप का भी क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। और के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए जो आई कैप क्रॉस जो जे कैप है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, के कैप। राइट हैंड थंब रूल लगाइएगा तो हमारा आई कैप और जे कैप के परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी है हमारी, के कैप। तो हमारा जे कैप इंटू के कैप क्या हो जाता है हमारा, आई कैप हो जाता है। और के कैप इंटू आई कैप इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा जे कैप। सिमिलरली हम इनको यदि
चेंज करके लिखें, मतलब कि ये है जे कैप इंटू आई कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस के कैप हो जाएगा, के कैप इंटू जे कैप हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का आई कैप हो जाएगा, और आई कैप इंटू के कैप हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का जे कैप हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जब हम यहाँ पे रखेंगे ना, आई कैप, जे कैप और के कैप की सारी वैल्यू रखने के बाद हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो कुछ इस टर्म में आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं, मतलब कि सारणिक से सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये इसमें इजी हो जाता है सॉल्व करना। और सारणिक को सॉल्व करना, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आप पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में। तो अभी आप इसका सिर्फ ये देख लीजिए कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या निकलती है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाता है आई कैप ब्रैकेट में ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई माइनस जे कैप ब्रैकेट में ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड प्लस के कैप ब्रैकेट में ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सॉल्व करने के लिए दो वेक्टर्स को कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो वो हम करेंगे डिटर्मिनेंट से, और इसको इस तरीके से लिखते हैं। पहले लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप, पहले वेक्टर का जो दूसरे वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो पहले वेक्टर को पहले लिखेंगे, उसके कंपोनेंट को, आई का कंपोनेंट आई के नीचे, जे का कंपोनेंट जे के नीचे, के कंपोनेंट के नीचे, और सिमिलरली लिखेंगे हम बी वेक्टर्स का बी एक्स बी वाई बी जेड। तो ये हमारा 3x3 ऑर्डर का क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा, और इसको हम सॉल्व इस तरीके से करते हैं। अब हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लेते हैं कि यदि हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करें बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर से, तो उसका जो वैल्यू निकल के आता है वो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा निकल के आता है। तो चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का हमको डॉट प्रोडक्ट करना है किससे, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर से। तो हमें इसका वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू होती है ए बी साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड है, और ये एन कैप हो गया डायरेक्शन इसकी, ठीक है, और ये हमारा डॉट लग गया। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाता है, माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको सेम लिख सकते हैं, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप, और इनका क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में जब भी हमारा एंगल की वैल्यू 0 होती है तो हमारा क्या हो जाता है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, एन कैप इंटू एन कैप की। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, माइनस को बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला भी ड्राइव हो जाता है, और ये इंपॉर्टेंट है जब भी हम कई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो ये वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए इस तरीके से हमारे वेक्टर्स फिनिश हुए। अब आने वाली वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे हम वेक्टर्स की जो प्रॉब्लम है जो प्रीवियस ईयर्स में आई हुई हैं कुछ एग्जाम्स में, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।